आप जानते हैं कि जब मुझे मेरे जीवन में संघर्ष थे परमेश्वर में आने के बाद भी, और मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था, और ये डिप्रेशन जिनको नहीं होता है उनको कभी मालूम नहीं हो सकता ये किस बला का नाम है। जब डिप्रेशन आपका हाई लेवल पे चला जाता है तो ये पागलपन के बराबर होता है, और इसमें आदमी अमीर हो गरीब हो, उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें हों, उसके लिए ज़ीरो हो जाती है और वो सुसाइड करना चाहता है। और तब ये वो फेज था मेरे समय में, मेरी लाइफ में, कि परमेश्वर को मानने के बाद भी मेरा डिप्रेशन उल्टा बढ़ गया था। जिस समय परमेश्वर में मैं आया था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था कई मामलों में। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की थी कि तुझे पवित्र आत्मा में भरना है और अनॉइंटिंग में बढ़ना है और ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में भरपूर होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, बड़े सारे शैतानी ऐसे बोझ हैं आपकी लाइफ के ऊपर, ऐसे बंधन हैं आपकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष देनी है, वो आपसे बात करता है और आप उन कदमों को उठाते हैं। वो बात आत्मा के द्वारा हो सकती है, वो बात वचन के जरिए हो सकती है, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन दे रहा है उसके जरिए हो सकती है। तो एक्चुअल में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करती है। और अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो कई बार आप उन बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों को समझता है लेकिन आत्मा की बातों को नहीं समझता। तो जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को समझते हैं और अपने डेस्टिनी की ओर, जो आपके लिए परमेश्वर ने ग्लोरियस फ्यूचर रखा हुआ है, आप उसकी ओर भागते हैं। तो कभी क्या आपने नोटिस किया कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात बाइबल में की गई है, वहां यह जरूर कहा गया है कि वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपने नोटिस किया ये बात? वचन कहता है जब नाजीर लोग, जब परमेश्वर ने, जो सैमसंग था उसकी माता जब गर्भवती थी तो परमेश्वर ने कहा था तू भी ना तो अंगूर खाने भी मना कर दिया था, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, अंगूर भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, तू कोई भी वाइन नहीं पिएगी, किसी भी प्रकार का दाखरस तू नहीं पिएगी, क्योंकि तेरे गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से और शक्ति से भरपूर होगा। अब नोटिस करना, जब भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में कह रहा है, वो क्रिश्चियन लोगों को शराब से दूर करने के लिए बोल रहा है। और मोस्टली क्रिश्चियन लोग की बाइबल में लिखा है कि तू अपने पेट के लिए थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। अरे वो होम्योपैथी दवाई की बात कर रहा है। होम्योपैथी दवाई में भी शराब होती है। कितने बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद आप लेते हैं, पर वो शराब नहीं है। वो उस दवाई को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल वहां डाली है, वो उस चीज की बात कर रहा है। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग उसे पीने की बात कर रहे हैं। वो पैक मिला डाल के 60-60, 30-30 ml के, ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनके संग है। वचन स्पेशल कहता है कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात हुई है, दूतों ने कहा है कि तू वो कोई भी दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। यानी जब भी, और पौलुस भी कहता दाखरस के मतवाले ना हो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पुराने टाइम में किसी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर दाखरस और मदिरा से दूर रहने की अनुमति देता था और बोलता था कि दूर रहे, इसे आज्ञा देता था। नए नियम में उल्टा हो चुका है। परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। यानी जो किसी किसी को मिलता था, आज नए नियम में परमेश्वर वो चीजें सबको देना चाहता है। अगर वो सबको देना चाहता है तो रूल भी सबके लिए है कि कोई भी पवित्र आत्मा पाया हुआ क्रिश्चियन, कोई भी जीसस क्राइस्ट को मारने वाला क्रिश्चियन किसी भी प्रकार का दाखरस और मदिरा और वाइन ना पिए। नहीं तो दूत उसको कभी ना कहता, अगर ये बुरी चीज नहीं थी तो स्वर्गदूत कभी ना कहता कि वो प्रभु के सामने महान होगा 15 आयत में, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और पौलुस भी यही कहता कि दाखरस के मतवाले मत बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्योंकि दाखरस वही करता है, आपकी स्पिरिट को हिलाता है जो पवित्र आत्मा अपनी ताकत से करना चाहता है। वो दलेरी जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो आनंद जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो थोड़े समय के लिए आप शराब से हासिल कर लेते हैं और फिर वो व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं। आप ये नोटिस कर लो।
जब दुनिया परमेश्वर ने प्रॉब्लम फ्री कर दी, सब दुनिया को मार के खत्म कर दिया और नूह और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं और उसकी पत्नी बचाई गई, तो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? उसी शराब के कारण। नूह शराबी हुआ, शराब पी के नंगा हो गया, उसके एक बेटे ने उसको नंगा अपनी आंखों से देखा और उसे निहारा और वो श्रापित हो गया। और वो श्रापित नूह की जो संतान थी वो दुनिया में अलग अलग होती गई और परमेश्वर से दूर होती गई, और फिर वो श्रापित वंश फैलता गया। कहां से शुरू हुआ? शराब से। जब भी आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, क्योंकि उसी परिपूर्णता के पीछे तुम्हारी एक बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ छुपी हुई है, जो परमेश्वर की ओर से है, जिसमें स्ट्रेस नहीं है, जिसमें कामयाबी है। तुम कैसे कामयाब होगे उसके पीछे ये लाइन आती नहीं। तुम कितना कामयाब होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। आज मैं क्या करना चाहता हूं, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया है। मैं जिस भी फील्ड में चाहूं जा सकता हूं और कामयाब हो सकता हूं। मैं अपना बिजनेस नहीं करता हूं ताकि मैं सेवकाई में समय दे सकूं, लेकिन मैं सुपर कामयाब हो सकता हूं। आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको वो समझ देता है, वो आंख देता है, वो परख देता है। वो लोगों की हो सकती है। आप क्यों लोगों से धोखा खाते हैं? ओ मैंने सोचा ये तो मेरा घर वाला, और मैंने सोचा ये तो मेरे घर वाले, ये तो मेरे रिश्तेदार ही हैं, ये थोड़ी मुझे धोखा देंगे। ओ मैंने सोचा ये मेरा परम मित्र है। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आप लोगों को पहचान सकेंगे। मेरे ऊपर ये खुदा की दया है। 99.99999% मैं पहचान जाता हूं लोगों को। ये डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं की परख। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, कौन व्यक्ति कैसे चल रहा है। और कई बार मुझे इसका दुख होता है कि कई बार मैं परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए भी इग्नोर किया। आत्मा की परख होने के बावजूद भी शरीर की बात सुनी। एक दिन एक करप्ट आदमी मुझसे मिला और उसने कहा ये काम है, ये मैं कर दूंगा, ओके। और मैं गाड़ी चला रहा था, उसने मुझसे एक बात पूछी, आप प्रभु से पूछना मैं कैसा व्यक्ति हूं। तब अभी उसने धोखा नहीं किया था, अभी सिर्फ वो बातें चल रही थी उसके साथ। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा ये एक फ्रॉडिया है, ये एक फ्रॉड आदमी। लेकिन मैंने होली स्पिरिट की बात को नहीं सुना और हम वो करते गए जो वो कहता गया, और एंड में फ्रॉड था। वो एक इंसिडेंट मुझे याद है जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, 2 इंसिडेंट, और मैंने नहीं सुना। आप जब भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, आपको मालूम होता है ये आदमी, ये औरत, ये व्यक्ति और ये फ्यूचर क्या है आपका। लेकिन शैतान ये चाहता है आप हमेशा दुखी रहें, आप हमेशा फ्रॉड आपके साथ होता रहे, आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स होती रहे। अब मेरी लाइफ में वो समय चल रहा है, अब मुझे मालूम है क्या करना है, कौन व्यक्ति क्या है, मुझे परख है। मैं उसको बोलूं या ना बोलूं, चाहे मैं उस पर जाहिर करूं चाहे मैं ना करूं। अब कई सालों से वो समय मेरी लाइफ में चल रहा है जब मुझे पता है। और ये होता है पॉसिबल जब आप बाइबल को फॉलो करते हैं और आप धीरे धीरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहते हैं। और आपको ये पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपकी फैमिली से लेके, आपके बिजनेस से लेके, आपके सेवकाई से लेके, आपके जीवन के हर हिस्से में काम करती है। ये आपके रास्तों को ओपन करती है, लोगों का फेवर आप पे आता है। कई बार एक लेवल तक आप रुकते हैं और आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, और आप कुछ भी कर लो, आप ताकत लगा लो, जोर लगा लो, आप नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर आपके जीवन में नहीं है, आप सर्टन लेवल तक आपकी लाइफ रहेगी, उसके बाद आप नहीं जा पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना बल से ना शक्ति से, वरन उसकी आत्मा के द्वारा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आने वाला समय मुझे दिखाया है, जो होगा, जो आने वाले समय में आप देखोगे, एक एक दिन में 100 ब्रांचेस की हम ओपनिंग करेंगे। 1 डे 100 ब्रांचेस, एक दिन 100 ब्रांच। मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूचर इस तरह का परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है।
वो ऐसा लेवल आपके लिए भी सोचता है, आपकी कॉलिंग के अनुरूप, आपके घर के अनुरूप, आपके बिजनेस के अनुरूप। लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी है जिसमें हमें बढ़ना है। और जब भी आप बाइबल पे दिल लगाएंगे और आप बाइबल को कंप्लीट पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात आती है, परमेश्वर हमें नशों से दूर रहने के लिए क्यों कहता है। वो हमें संसारिक चीजों से, उन ठट्ठा मजाकों से, उस रॉन्ग कॉमेडी से दूर रहने की हमें क्यों करता है वो? ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करप्ट हों। वो नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारी लाइफ में ना हो। वो चाहता है कि वो हो ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स फ्लो में आपकी लाइफ में चले। कई बार आपके घर की पाइप ब्लॉक हो जाती है ना, वो गंद फंस के फिर धीरे धीरे पानी उसमें से निकलता है और आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि ये क्यों नहीं निकल रहा। उसकी जब तक आप सफाई नहीं करते वो फ्लो नहीं आता। लाइफ भी वैसी है, ऊपर से पवित्र आत्मा का पूरा जोर होता है, चर्च भी अच्छी है, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो आपके अंदर चीजें निकलती नहीं है, जाती नहीं, क्योंकि वो गार्बेज जो फंसा हुआ है वो आपके फ्लो को रोकता है। और जब आप अपने आप को संसारिक चीजों से आप फ्री करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को आजाद करते जाते हैं, वो आत्मा का फ्लो आपके अंदर बढ़ता जाता है। अब वही बिजनेस, अब वही जॉब, वही कैरियर, वही सेवकाई, वही जीवन के काम आप देख रहे हो, परमेश्वर आपको फ्लो में लेके जा रहा है और कामयाबी आपके संग है और आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको फल मिल रहा है। आपको पता है ये बात, आदम के ऊपर कर्ज था। आप पहाड़ों पे चले जाओ, जो जंगली जानवर खाते हैं, जो हिरन खाते हैं, क्या वो अपनी फसल बो के खाते हैं? नहीं। हर जगह पहाड़ों पे आपको घास मिलेगी, जानवरों के लिए हर जगह आपको पौधे, पत्ते, हर्ब्स मिलेंगे। ऐसा ही मनुष्य के लिए था, सेम ऐसा ही मनुष्य के लिए था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा, आदम अब चीजें अपने आप तेरे लिए नहीं उगेंगी, तुम माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और आज जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आपकी लाइफ से कर्ज खत्म होता है। आप नोटिस करना, आप मेहनत करेंगे लेकिन आपका फल दूसरों से ज्यादा होगा जो उतनी मेहनत करते हैं। यस, ऐसा होगा आपके साथ। आप